ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले आलमी कवानीन IAEA और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्स की खिलाफ वर्जी हैं। कौमी सलामती कमेटी का हमलों से कशीदगी में मजीद इजाफे पर तशवीश का इजहार। मुतालिका फरीकैन के साथ पाकिस्तान के करीबी रवाबित की तौसीक। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें और इक़दाम जारी रखने के लिए तैयार है। फरीकैन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मुज़ाकरात और सिफारतकारी से तनाज़े का हल तलाश करें। कौमी सलामती कमेटी की इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों की सख्त मज़म्मत। कहा, इसराइल के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात ने कशीदगी में इजाफा किया। ईरान का हक के दिफा तस्लीम करते हैं। This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. बिलावल भुट्टो ने कहा, ईरान पर हमलों के असरात पूरे खित्ते पर होंगे। आज ईरान के लिए आवाज नहीं उठाई तो कल हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान में एटमी तनसीबात पर हमले में इखराज होता तो सारे खित्ते खुसूसन पाकिस्तान पर असरात होते। ईरान की खुद मुख्तारी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अमेरिका की जंग में शमूलियत को अमरीकी अवाम भी तस्लीम नहीं करेंगे। इसराइल हर वो इकदाम उठा रहा है जो वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बने। ईरान और इसराइल के तनाज़े का पुरअमन हल जरूरी है। रूसी सदर पुतिन से ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात। रूसी सदर ने कहा, ईरान के खिलाफ जारी है बेबुनियाद है। रूस ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, अमरीकी हमले ने जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे को शदीद नुकसान पहुंचाया। रूस के साथ बातचीत अब ज्यादा संजीदा और वसी होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, 6 से 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स 1% कर दिया। 75 साल से जायद उम्र के पेंशनर्स टैक्स से मुस्तस्ना करार। सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन पर टैक्स होगा। दरामदी सोलर पैनल्स पर टैक्स 18 के बजाय 10% आयद होगा। 15 साल जेरे इस्तेमाल रहने वाले घर पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा। अजनास जखीरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस मुतारिफ कराए जा रहे हैं। ई कॉमर्स को आसान निजाम पर मुंतकिल कर दिया। बाद में कोई जरूरी नहीं है। का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने माली साल 25-26 के बजट पर अपनी आफरीदी ने किया है और बजट आप लोगों ने खराब किया है। आप लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए, आप लोगों ने इनको नहीं करने दिया। कौमी असम्बली में ओपोजिशन के शोर शराबे में बजट बहस समेट दी गई। ओपोजिशन का वजीर खजाना की नशिस्त के सामने एहतजाज, नारेबाजी, बजट की कॉपीज फाड़ दी। पीपल्स पार्टी के आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी की हिमायत। बिलावल भुट्टो ने कहा, तनख्वाहदार तबके को टैक्स में तारीखी रिलीफ दिया गया। हुकूमती पॉलिसियों से माशी सूरत हाल बेहतर और महंगाई कम हुई। पीपल्स पार्टी बजट में हुकूमत को सपोर्ट करेगी। मैं भारत के अफरीदी साहब, जब आपके मेंबरान बोल रहे थे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ये डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन, प्लीज डोंट डू दैट। नहीं जी, बात कीजिए, कोई जरूरत नहीं बात सुनने की। नहीं, आई डोंट नीड टू। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को हिकमत अमली बदलने का मशवरा दे दिया। कहा, हर चीज पर PTI का एक ही मुतालबा है, कैदी को रिहा करो। ये इनके कारकुनान का मुतालबा होगा, लेकिन बाकियों का ये मुतालबा नहीं। कैदी को वहीं रखें, अवाम के मसाइल को उठाएं तो इनको फायदा होगा। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान ओपोजिशन की जानिब से शोर शराबा। स्पीकर ने ओपोजिशन को खामोश रहने का कहा। बिलावल बोले, स्पीकर साहब इन्हें नजरअंदाज करें, अवाम भी इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, इस बजट के बाद हमारी मईशत बर्बाद हो जाएगी। बैंकों से कर्जा लेकर मुल्क चलाया जा रहा है। ये लोग खुद एक दूसरे के खिलाफ हैं। ये मुल्क के साथ संजीदा नहीं। असद कैसर ने कहा, मुनाफिकाना पॉलिसी नहीं चलेगी। अंग्रेजी आने से कोई लीडर नहीं बन सकता। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानतों पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल फैसला सुनाएगा। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं।
अमेरिका के बाद इसराइल का ईरान की जौहरी तंसीब फर्दों पर हमला। इसराइल का 6 ईरानी एयरपोर्ट्स पर हमले में 15 तैयारे तबाह करने का दावा। रनवेज और जेर जमीन बंकर्स तबाह। तेहरान जेल और सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। इसराइल का पासदाराने इनकलाब के सिक्योरिटी इंचार्ज को निशाना बनाने का भी दावा। करमनशा के इलाके में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को भी निशाना बनाया गया। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। तल अबीब और जनूबी इसराइल में मिसाइल दागे। ईरान ने इसराइल के पावर प्लांट को निशाना बनाया। हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। ईरान ने इसराइल के जदीद ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी मीडिया ने मलबे की वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निज़ामी हुकूमत बदलने की धमकी दे दी। कहा, मौजूदा हुकूमत ईरान को दोबारा अजीम नहीं बना सकती तो क्यों ना वहाँ निज़ामी हुकूमत बदल दिया जाए। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, ट्रंप का ख्याल है ईरान मुज़ाकरात से इनकार करता है तो ईरानी अवाम अपनी हुकूमत का तख्ता उलट दें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान, रूस और चीन का मशरिक़ वस्ता में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की करारदाद मंजूर करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, जंग रोक दी जाए, खित्ते के लोग मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ईरानी मंदूब ने कहा, अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, जिसके वक्त और नौयत का तयन ईरानी अफवाज करेंगी। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान की ईरान की भरपूर हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, मजीद हमलों के खित्ते में मनफी असरात मुरतब होंगे। तमाम मसाइल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हल होने चाहिए। वक्त आ गया सिक्योरिटी काउंसिल अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। उम्मीद है तमाम अराकीन करारदाद की हिमायत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीकी हमलों में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को नाकाबिले फरामोश नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया पर B-2 बमबार तैयारे की वापसी की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मुकम्मल तबाही कहना मुनासिब होगा। निशाना बिल्कुल ठीक लगा। ज्यादा तबाही जेर जमीन का